हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आपकी अपनी टीचर राखी चौहान। हाँ जी बेटा, आज की वीडियो ये 9th क्लास के बच्चों के लिए है। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है बेटा, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि दो रैशनल नंबर के बीच में किस तरह से नंबर फाइंड करते हैं, रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि अगर एक रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं, दो करना हो तो कैसे करते हैं। लेकिन जब 100 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपको बोला जाए कि दो रैशनल नंबर है आपके पास, पहला है आपका -3/13, ये कटा हुआ है बेटा, ठीक है, एंड 9/13। अब आपको इन दो नंबर के बीच में 100 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो बेटा अब आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। चाहे 100 फाइंड करने के लिए आ जाए, चाहे 10 फाइंड करने के लिए आ जाए, चाहे 5 फाइंड करने के लिए आ जाए, आपको किस तरीके से ये सम्स करना है। उससे पहले बेटा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बेटा साइड में जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक आपको बेल आइकन दिखाई देता है, आप उसको प्रेस कीजिए। जब आप उसको प्रेस करोगे तो आपको मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो देखो अब हमें करना है फाइंड 100 रैशनल नंबर बिटवीन -3/13 एंड 9/13। मैंने आपको बताया था किन्हीं भी अगर आप दो नंबर लेते हैं तो उनके बीच में भी अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना बेटा, दो नंबर के बीच में भी कई रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं ये आई होप आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। हमें नहीं पता तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको दूंगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना ये क्वेश्चन। देखो बेटा, नीचे से हमारा डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, ऊपर -3 और 9 है। देखा जाए तो -3 और 9 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ सकते हैं? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। केवल यही नंबर आ सकते हैं। क्या ये 100 रैशनल नंबर बना देंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये तो केवल 11 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं तो ठीक है, बट ये तो 100 मांग रहे हैं। तो हमें क्या करना है बेटा, देखो मैं आपको बिल्कुल रफ मेथड से लेके चलूँगी ताकि आपके दिमाग में समझ में आए। मान लो हमारे पास -3/13 है, हम पहले इसको 5 से करके देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई 5 से नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 3 5 ज़ा 15 माइनस का और 13 5 ज़ा 65। ठीक है, ऐसे हमने अपने दूसरे नंबर को किया। 9/13 को भी हमने 5 से ऊपर 5 से नीचे, दोनों इंटीजर्स में सेम करना है। दोनों रैशनल नंबर जो है दोनों में हमें सेम मल्टीप्लिकेशन करना है। 9 5 ज़ा 45 और 13 5 ज़ा 65। अब देखो -15 से लेके 45 आ गया हमारा। ठीक है, तो क्या हमारे इसमें 100 कवर हो जाएंगे? तो देखो 45 तो यही हो गए। ठीक है, 1 से लेके 45, 0 लगा के 46 में अगर हम ये 10 ऐड कर दे तो हमारा हो जाएगा 56, और 56 में हमने ये 5 ही ऐड कर दिए तो हमारा कितना हो जाता है? 56 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो आपका 61 के करीब हो जाएगा। लेकिन हमें तो 100 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो अभी भी हमारे इनके बीच में 100 रैशनल नंबर नहीं आ रहे। तो अब हम आगे चलते हैं। देखो -3/13 को आप 10 से कर दीजिए। आप अपने कॉपी में नंबर्स को ऊपर जैसे 5 लिया, 6 लेके देख लो, 7 लेके देख लो। अगर आपको लगता है उनके बीच में 100 नंबर कवर हो रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, तो 3 10 ज़ा 30 माइनस का और ये 13 10 ज़ा 130। अब आप इसको ले लो, 9/13 इंटू 10 ऊपर 10 नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 10 ज़ा 90 और 13 10 ज़ा 130। ठीक है बेटा, अब देखो कई बार क्या होता है बेटा,
अगर हम इसको 9 से ऊपर नीचे करते तो हो सकता है हमारे 100 नहीं आ पाते, लेकिन जब हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा, हो सकता है हमारे 10 से ज़्यादा रैशनल नंबर आ जाए। तो बेटा ज़्यादा आ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, 2-4 पूरे 100 रैशनल नंबर लिख के नहीं दिखाने यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे पूरे 100 रैशनल नंबर नहीं लिख के दिखाने, सिर्फ आपको स्किप करते हुए दिखाना है, ठीक है। तो देखो जैसे -30 और 90 के बीच में 90 तो ये हो ही गए, ठीक है, और 30 यहाँ भी हो गए। 130 के करीब आपके रैशनल नंबर इसके बीच में आ रहे हैं। तो देखो हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया -30 अपॉन में 130, फिर इसके बाद -29 अपॉन में 130, ठीक है। फिर इसके बाद हम दिखा देंगे -28 अपॉन में 130, ठीक है। इसके बाद इस तरह करके डॉट्स लगा दो, सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे -1 अपॉन में 130, ठीक है। फिर 0 अपॉन में 130, तो 0 ही हो जाएगा। फिर 1 अपॉन में 130, फिर इस तरह से स्किप करते हुए आपने फिर से यहाँ जैसे 90 आ गया तो आप लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया 87 अपॉन में 130, ठीक है। आपने लिख दिया 88 अपॉन में 130, 89 अपॉन में 130 और 90 अपॉन में 130। बस इस तरह से आपने स्किप करते हुए लिखना है। कोई भी 100 नहीं लिखता बेटा, 100 कहाँ लिखेंगे, एग्ज़ाम में इतना टाइम कहाँ होता है। तो -30 से और 90 के बीच में आप कोई भी नंबर अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, बीच में डॉट्स डाल दो ताकि यहाँ पे वो कवर हो जाए जो भी है, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया होगा कि हम 100 किस तरह से निकालते हैं। सपोज़ करो आपको एक क्वेश्चन दिया है और आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखो, फाइंड 5 रैशनल नंबर ठीक है बिटवीन, क्वेश्चन है आपका 3/5 एंड 4/5। अब आप देखो 100 मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 5 रैशनल नंबर फाइंड करो तो कैसे करेंगे। देखो हमारे पास 3/5 है और एक है हमारे पास 4/5, तो इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो कोई और नंबर आता नहीं, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, 2 नंबर के बीच में भी अनलिमिटेड रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो हम क्या करेंगे, 3/5 को मल्टीप्लाई पहले 2 से करके देख लेते हैं, ठीक है। 2 ऊपर 2 नीचे, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, ऐसे यहाँ पे करके देख लो। 4/5 को 2 से ऊपर 2 से नीचे, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब देखो 6 नीचे से डिनोमिनेटर सेम आने चाहिए बेटा, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम आ गया, अब न्यूमरेटर देखो 6 और 8 के बीच में तो सिर्फ एक ही नंबर फाइंड हो रहा है, वो भी 7, तो एक तो हमें फाइंड करना नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना 3/5 को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हमने 5 ले लिया ऊपर नीचे, ठीक है, या 4 लेके देख लो। चलो मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने के लिए ये सब कर रही हूँ। 4 ले लिया, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, ऐसे इसको ले लेंगे। 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब देखो 12 और 16 के बीच में क्या आ रहा है, 12 के बाद 13, 14, 15, केवल 3 रैशनल नंबर आए हैं, 13/20, 14/20, 15/20। तो ये 3 ही रैशनल नंबर आ रहे हैं बेटा, अभी भी हमारे 5 रैशनल नंबर तो हो नहीं पा रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, चलो आगे करके देखते हैं। 3/5 में 5 को ऊपर 5 को नीचे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25। 4 और 5 में भी हम 5 से करके देख लेते हैं। 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25। अब देखो 15 और 20 के बीच में देखो 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 18, 19 और 20 तो खुद है। तो देखो कितने आ गए, 1 2 3 4 आ रहे हैं। इन दोनों को तो लेना ही नहीं है, इन दोनों के बीच में देखना है। 1 2 3 4 आए हैं अभी भी, तो अभी भी हमारे 5 नहीं आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, मैं एक एक चीज़ इसलिए करके समझा रही हूँ, अगर मैं डायरेक्ट ले लेती तो हो सकता है आपके मन में ये कन्फ्यूज़न रह जाता
कि मैम आपने इतने डायरेक्ट कैसे ले लिया, क्यों ले लिया, तो वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलो हमने 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, 3 6 ज़ा 18 और 5 6 ज़ा 30। फिर यहाँ पे भी 4/5 ले लिया, ठीक है। इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 ज़ा 24 और 5 6 ज़ा 30। अब देखते हैं क्या आता है हमारा, 18/30, ठीक है। फिर आ गया हमारा 17/30, फिर आ गया हमारा 18 आ गया ना, 19 आएगा यहाँ पे, 19/30। फिर आ गया हमारा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। तो देखो ये हमारे जो नंबर हैं दिए हुए थे और इनके बीच के 5 रैशनल नंबर आ गए, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है, आपको ये मैं जो बार बार ये करके दिखा रही हूँ ना बेटा, ये इसलिए करके दिखा रही हूँ, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करती तो आप सोचते कि मैम आपने ये एकदम डायरेक्ट क्यों किया है। अब मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटा, जब आपको मैं ये 5 7 8 रैशनल नंबर जब फाइंड करने होते हैं, 3, तब के लिए जो मैं बता रही हूँ तब के लिए। आपको जितने रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला है ना, अब बस आप इसमें एक 1 ऐड कर दीजिए। आपको 5 बोला है तो आप इसमें 1 ऐड कर देंगे, 6। तो जब आप 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके बीच में 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपको बेटा फिर आपको दिल से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखो बेटा, जब आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी मेहनत का फल ये है कि हमारी बनाई हुई वीडियो बच्चों तक पहुंच रही है, ठीक है बेटा। अगर आप चाहते हो कि आपको मैं ऐसे ही क्वेश्चन समझाऊं तो प्लीज़ आपसे बार बार मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। मिलते हैं अपने नए टॉपिक के नए क्वेश्चन पे, तब तक के लिए थैंक यू।